गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरिन व एरोमेटिसिटी, या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में इस टॉपिक का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके पार्ट नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 17 तक हमने कर लिया और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 3 नंबर रिएक्शन की शुरुआत की थी, पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रियाएं। पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रियाएं पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि जब बेंजीन पर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है या कोई अन्य ग्रुप जुड़ा रहो, वो पार्श्व श्रृंखला मानी जाती है। जैसे बेंजीन के ऊपर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मेथिल जो है वो पार्श्व श्रृंखला का काम कर रहा है। तो इसलिए हम पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रिया करेंगे, जिसमें पहले हम करेंगे पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण कि हैलोजनीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रिया में सबसे पहले हैलोजनीकरण, सबसे पहले हमारे पास ये बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है CH3 और ये Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। यहाँ से एक H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ आ जाएगा CH2, और जब बेंजीन रिंग पर CH2 होता है उसको बोला जाता है बेंजील। क्या बोला जाता है? बेंजील। इसके साथ में हम Cl जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजील क्लोराइड। फिर हम Cl2 के साथ फिर रिएक्शन करवाएंगे HNO की प्रेजेंस में, फिर एक H और Cl, यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl2। तो बेंजो ये बनेगा बेंजल डाइक्लोराइड। 2 Cl जुड़ गए, फिर Cl2 के साथ फिर करवाएंगे एक H और Cl, फिर बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार बेंजीन के साथ 3 Cl जुड़ जाएंगे और इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इस प्रकार जब टोल्यूइन का हैलोजनीकरण किया जाता है या पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण करते हैं, तो हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक HCl बाहर निकलता जाता है। टोल्यूइन से बेंजिल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाता है। ये रिएक्शन होती है, इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं हम कि ये वैसे रिएक्शन मुक्त मूलक के आधार पर होती है। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप में होती है। पहला पद आता है श्रृंखला प्रारंभन पद। पहला पद आता है श्रृंखला प्रारंभन पद, या फिर इसको बोला जाता है चेन इनिशियल स्टेप। चेन इनिशियल स्टेप ये चीज़ मैं बहुत बार पहले भी करवा चुकी हूँ, इस तरीके की रिएक्शन। तो ये Cl2 HNO की प्रेजेंस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2Cl फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे पास है, इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो दूसरा स्टेप आ जाएगा श्रृंखला संचरित पद। संचरित पद, या अपनी बोल सकते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप।
चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब देखिए श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या किया है, Cl2 ने श्रृंखला को स्टार्ट कर दिया। श्रृंखला संचरित पद का मतलब श्रृंखला को आगे बढ़ाना। बेंजीनिंग है उसको हम C6H5 लिख सकते हैं और उसके आगे क्या जुड़ा हुआ है CH3। तो इस टोल्यूइन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने के पश्चात ये क्या करेगा, Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। चलो करवा देते हैं। ये फ्री रेडिकल तो समाप्त हो जाएगा, यहाँ से एक H इसके साथ आ जाएगा C6H5 CH2 और HCl। इस पे फ्री रेडिकल आ गया, यानी कि बेंजिल फ्री रेडिकल बन गया और HCl बाहर निकल गया। अब C6H5 CH2 इसके साथ वापस अपने Cl और Cl की यानी कि Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे। ये एक Cl तो इसके साथ जुड़ जाएगा और C6H5 CH2Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये श्रृंखला क्या हो रही है, संचरित हो रही है, इसलिए इसे श्रृंखला संचरित पद कहा जाता है। अब देखिए ये रिएक्शन और भी आगे चलती रहेगी, अपने ऐसे डैश करके छोड़ सकते हैं इस रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि अब बना हुआ फ्री रेडिकल वापस इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको इसकी तरह फ्री रेडिकल में चेंज करेगा, बेंजल फ्री रेडिकल बनेगा, फिर बेंजो फ्री रेडिकल बनेगा। इस तरीके से ये जो श्रृंखला है बहुत आगे तक चलती रहेगी। तीसरा स्टेप आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद या फिर बोल सकते हैं इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और वापस क्या कर देगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा और इस रिएक्शन का क्या कर देगा, समापन कर देगा। तो ये पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण है। इसके अंदर और भी अपने ऑक्सीकरण से संबंधित और भी रिएक्शन करेंगे पार्श्व श्रृंखला की विक्रियाओं के अंदर, लेकिन यहाँ हमने हेलोजनीकरण करवाया। तो सबसे पहले टोल्यूइन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई, बेंजिल क्लोराइड, फिर बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, फिर अपने इसको करवाते हैं तो Cl फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। फिर टोल्यूइन के साथ Cl फ्री रेडिकल की रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजिल फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। फिर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और श्रृंखला समापन पद का मतलब लास्ट पद में क्या होता है, Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार ये पार्श्व श्रृंखला का जो हेलोजनीकरण है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब करवाते हैं पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण। क्या करवाते हैं, पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण। 4 नंबर रिएक्शन आती है पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण। पार्श्व श्रृंखला के ऑक्सीकरण के अंदर क्या करते हैं, अपने एल्किल बेंजीन लेते हैं और एल्किल बेंजीन लेकर के प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले ये हमारे पास टोल्यूइन, ठीक है, CH3 और इसकी रिएक्शन KMnO4 और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीकरण करवाएं
तो बेंजीन रिंग पर उपस्थित टोल्यूइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह में। और जब बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजोइक अम्ल। क्या बोला जाता है? बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण करवा करके टोल्यूइन को किस में चेंज कर सकते हैं? बेंजोइक अम्ल में। फिर उसके बाद इसी टोल्यूइन को अपने क्या करें? MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं। ये CH3 जुड़ा हुआ है और इसको क्या बोलेंगे? टोल्यूइन बोलेंगे। अब देखिए ये टोल्यूइन ले लिया और इस टोल्यूइन का क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। O2 के साथ में रिएक्शन करवाएं MnO2 और H2SO4 की उपस्थिति में। तब बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाता है? एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है और एल्डिहाइड समूह जुड़ता है तो उसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो टोल्यूइन का दो प्रकार से ऑक्सीकरण करवाया। पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण है, बेंजीन रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साथ में जुड़ी हुई श्रृंखला पर इफेक्ट पड़ रहा है। एक बार तो ये कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट हो रही है, एक बार ये एल्डिहाइड समूह में कन्वर्ट हो रही है। तो इस प्रकार बेंजोइक अम्ल और बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में इसी के अंदर आगे रिएक्शन आती है इटार्ड अभिक्रिया। क्या आती है? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया के अंदर भी अपने क्या करते हैं? टोल्यूइन ही लेते हैं और उस टोल्यूइन की क्रोमिल क्लोराइड के साथ में ऑक्सीकृत करवाया जाता है इसको। तो C6H5 और CH3 ऐसे लिख सकते हैं और CrO2Cl2 ये क्या होता है? क्रोमिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? क्रोमिल क्लोराइड। जब क्रोमिल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने पर C6H5CH CrO2Cl2 की फॉर्म में जुड़ जाता है और जब इसको जल अपघटित करवाते हैं तो ये C6H5CHO में कन्वर्ट हो जाता है और इसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? बेंजल्डिहाइड। तो ये भी क्या है? पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण है। बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हुआ है, उसको क्रोमिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवा रहे, एक मध्यवर्ती उत्पाद की फॉर्मेशन हो रही है और लास्ट में किस में चेंज हो रहा है? बेंजल्डिहाइड के अंदर चेंज होता है। उसी प्रकार अब देखो क्रोमिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाई हमने, उसी प्रकार फोर्थ नंबर रिएक्शन अपने यहाँ पर C6H5 और CH3 लेते हैं। क्या ले रहे हैं हम? टोल्यूइन ले रहे हैं और टोल्यूइन की CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। इसके साथ में करवाएंगे तो एक तो C6H5CHO प्राप्त हो जाएगा और एक CH3COOH ये प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि हमने क्या करवाया? टोल्यूइन की क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई और हमें क्या प्राप्त हो गया? बेंजल्डिहाइड। तो इसके अंदर भी क्या हुआ है? पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि जो ही चेंज हो रहा है वो बेंजीन रिंग में ना होकर के किस में हो रहा है? बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़े हुए जो CH3 ग्रुप होता है इसके अंदर चेंज हो रहा है। हर रिएक्शन के अंदर यही हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर एक और रिएक्शन करवा कर देखें तो यहाँ पर हम C6H5CH3 ये ले लेते हैं और इसका ऑक्सीकरण करवाएं हम KMnO4 की प्रेजेंस में, तो C6H5COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तो हमारे पास क्या थी? टोल्यूइन थी और यहाँ पर क्या बन गया? बेंजोइक एसिड बन गया। क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल। यानी कि पार्श्व श्रृंखला का अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो या तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक समूह बनता है या कार्बोक्सिलिक समूह में कन्वर्ट होता है या किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड समूह में। लेकिन अगर टोल्यूइन को अगर हम ये ले लें C6H5CH3, अगर टोल्यूइन को वायु में खुला जला दिया जाए
तो वायु में खुला जलाने का मतलब क्या है, उसका कंपनसेशन करवा रहे हैं, मतलब उसका क्या करवा रहे हैं, हम दहन करवा रहे हैं। और दहन जब भी करवाते हैं तो हमेशा ही क्या होती है, CO2 और H2O बनती है। तो टोल्यूइन से क्या बन जाएगी, CO2 और H2O का निर्माण हो जाएगा। यानी कि टोल्यूइन को अगर वायु में खुला जलाएंगे तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो जाएगा। या फिर अपने क्या करें, ओजोनीय अपघटन करवा दे, टोल्यूइन का क्या करवा दे, ओजोनीय अपघटन करवा दे। तो चलो देखते हैं, ओजोनीय अपघटन करवाते हैं। C6H5CH3 का क्या करवा दे, ओजोनीय अपघटन करवा दे O3 और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3COOH में, सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण। इसके साथ ही एल्किल बेंजीन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक बार देखिए पार्श्व श्रृंखला के ऑक्सीकरण में हमने कितनी रिएक्शन की। सबसे पहले KMnO4OH की प्रेजेंस में अगर टोल्यूइन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। दूसरी कंडीशन में टोल्यूइन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इटार्ड विक्रिया के अंदर क्या होता है, टोल्यूइन लेते हैं और टोल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक मध्यवर्ती उत्पाद की फॉर्मेशन होती है और इसका जल अपघटन करवाया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है हमें, बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है हमें, बेंजल्डिहाइड। उसी प्रकार अगर टोल्यूइन की क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड और इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद में टोल्यूइन को ऑक्सीकृत करवाया जाए KMnO4 की प्रेजेंस में तो बेंजोइक एसिड बनता है। अगर टोल्यूइन को वायु में खुला छोड़ दिया जाए या वायु में खुला जलने दिया जाए, वायु की प्रेजेंस में जलने दिया जाए, वायु की प्रेजेंस में जलने का मतलब है उसका कंपनसेशन करवा रहे, हम दहन करवा रहे और दहन किसी भी हाइड्रोकार्बन का करवाते हैं ना तो हमेशा ही निश्चित रूप से क्या बनती है, CO2 और H2 ही बनती है। चाहे वो फिर टोल्यूइन हो, चाहे फिर कोई और प्रोडक्ट हो और कोई रिएक्टेंट हो हमारे पास में, ठीक है। फिर हम टोल्यूइन का अगर ओजोनीय अपघटन करवाते हैं और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो हमारे पास सब रिएक्शन के अंदर या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है CH3 की जगह, या फिर क्या आ रहा है हमारे पास एल्डिहाइड समूह आ रहा है। सिर्फ एक कंपनसेशन रिएक्शन यानी दहन रिएक्शन के अंदर अलग तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसके साथ ही हमारी जो एल्किल बेंजीन है, बेंजीन से संबंधित टॉपिक एल्किल बेंजीन हमने शुरुआत की थी वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं काफ़ी कर ली हमने और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। धन्यवाद।